गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस मैथ क्लासेस पर। और बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इससे पहले हमने जो एज चैप्टर हमारा चला है, सीरीज जो हमारे एज चैप्टर की चली हुई है, आयु का जो चैप्टर है उसकी सीरीज हमने यहाँ से लेकर चली हुई है। तो इससे पहले हम उस चैप्टर के पूरे जो RS अग्रवाल की बुक है उसकी सीरीज हम लेकर चले हुए हैं। तो उससे पहले हमने उसके 1 से लेकर 40 क्वेश्चन तक पूरे कंप्लीट कर चुके हैं हम। और इससे आगे के क्वेश्चन की लगातार सीरीज हम बनाते जा रहे हैं, सिखाते जा रहे हैं। तो इससे जो अगला क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन तक हमने इसके कंप्लीट कर लिए हैं। और इससे अगला क्वेश्चन हमारा है 41वां क्वेश्चन। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस RS अग्रवाल की जो बुक है, इसके बुक के मैं सभी चैप्टर पार्ट टू पार्ट, यानी कि जो वीडियो के पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 है, इस तरीके से करवाता चलूँगा और करवाता रहूँगा और करवा रहा हूँ। तो सिर्फ आप बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन हमारा है 41वां क्वेश्चन क्या है, देखिए। ए बी से 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु ए की 1/3 आयु के बराबर है, तो उनकी वर्तमान आयु कितनी है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए जो है वो बी से कितना बड़ा है, 16 वर्ष बड़ा है, परंतु बी की आधी आयु, ठीक है, परंतु बी की आधी आयु, जो बी की आधी आयु है, बी का मतलब है बी की जितनी आयु है उसका बटा 2। बी की जो आधी आयु है वो ए की 1/3 आयु के बराबर है। बराबर किसके है, 1/3 आयु किसकी, ए की। ए का 1/3 का मतलब हो गया गुना, यानी कि इसको सोल्व करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ए का मतलब गुणा 1/3, और ए की गुणा इसमें करेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ठीक है, a/3 आ जाएगा। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, a/3 इन दोनों के बराबर है। उनकी वर्तमान आयु कितनी है, तो उनकी वर्तमान आयु पूछता है। यहां से अगर इनका अनुपात निकालते हैं तो देखिए ये यहाँ चला जाएगा और ये चला जाएगा यहाँ। वैसे भी अगर अनुपात आपने सीखा हो, ये अनुपात आपने पढ़ा हो, तो जो बटे में अनुपात होता है जिस संख्या के या जिस वेरिएबल के बटे में अनुपात होता है वो उसी का ही अनुपात बैठता है, ये उसी का अनुपात होता है। तो यहाँ से अगर इसकी बात करें तो ये यहाँ चला जाएगा और ये आ जाएगा यहाँ, यानी कि बी के बटे में आ जाएगा ए, इसकी गुणा ऐसे कर देंगे और इसकी गुणा कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो इस हम डायरेक्टली इसकी गुणा कर देंगे, बस इसको यहाँ ले जाएंगे और इसको ले जाएंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 2/3, यानी कि ए और बी की आयु का जो अनुपात हुआ वो कितना हुआ, ए का अनुपात हुआ 2 और बी का अनुपात हुआ 2 और ए का अनुपात कितना हुआ 3। तो यहाँ से जो अनुपात बैठता हो ए और बी का वो कितना बैठा, ए का अनुपात बैठा आपका 3 और बी का अनुपात बैठा आपका 2। और उसने कहा कि परंतु उनकी आधी आयु, ए बी की जो आधी आयु है वो ए की आधी 1/3 आयु के बराबर है का मतलब कहाँ है, जब भी क्वेश्चन में आपको है वाला वाक्य दिखाई देता है वाला सेंटेंस यहाँ से दिखाई देता है जिसमें है आ रहा है, इसका मतलब है वो वर्तमान आयु है। तो है का मतलब अब है फिलहाल में वर्तमान आयु। अब देखिए ए बी से कितने वर्ष बड़ा है, 16 वर्ष बड़ा। तो यहाँ से वर्षों में वो कितना बड़ा है, 16 वर्ष बड़ा, और यहाँ से वो कितना अंतर आया, कितना बड़ा है, देखिए ए कितना बड़ा है इससे 1, यानी कि 1 अनुपात में बड़ा है, और वर्षों में कितना बड़ा है, 16 वर्ष बड़ा। तो यानी कि 1 अनुपात आपके 16 के बराबर आया। यदि इनकी वर्तमान आयु निकालें तो 16 के गुणा इसमें करें 16×3 48, और 16 के गुणा 2 में करें तो 16×2 32। तो ये दोनों आयु आपके आगे 48 और 32 वर्ष, ए की 48 वर्ष आयु आई और बी की आई यहाँ से 32 वर्ष। इस तरीके से इस सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या है। इसने कहा है जेस अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यानी कि यहां से किस तरीके से सवालों कर सकते हैं, देखिए, जेस अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, यानी कि दोनों के बीच में छोटाई और बड़ाई में अंतर सेम है। यानी कि अगर जेस अनिल से 10 साल बड़ा है, छोटा है, तो प्रशांत से उतना ही, यानी कि 10 साल ही बड़ा है, यानी कि उतना जितना बड़ा है उतना ही छोटा है, यानी कि दोनों का जो बड़े और छोटे में जो अंतर आ रहा है वो सेम है। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों बराबर हैं। तो जेस जो है, जे फॉर जेस हो गया और ए फॉर अनिल हो गया। जेस जो है अनिल से उतना छोटा है, तो यहां से देखिए अनिल बड़ा हुआ और जेस हुआ छोटा, तो अंतर बड़े में से छोटा घटेगा तब अंतर आएगा।
तभी तो घटा के निकलेगा, बड़े में से छोटे की आयु घटाएंगे। फिर उसने कहा उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है, तो जेस जो है वो प्रशांत से क्या है, बड़ा है, सॉरी पी फॉर प्रशांत, प्रशांत से बड़ा है। लेकिन दोनों के बीच में जो अंतर है वो बराबर है, यानी कि अंतर क्या है, दोनों के बीच में समान है। जेस अनिल से उतना छोटा है, यानी कि अनिल से छोटा है तो अनिल की आयु ज़्यादा हुई और जेस की आयु हुई कम, तो ज़्यादा में से कम घटा, ठीक है। फिर इसने कहा कि वह प्रशांत से उतना बड़ा है, प्रशांत से जेस बड़ा है, तो प्रशांत जेस की आयु ज़्यादा हुई और प्रशांत की आयु कितनी, कम। तो दोनों में ये इससे बड़ा उतना ही है, ये इससे बड़ा उतना ही, यानी कि ये जो अनिल है उससे बड़ा इतना ही है और जेस इससे बड़ा उतना ही, यानी कि दोनों में अंतर क्या है, सेम है। यानी कि 10 साल का अंतर है तो 10 साल का है दोनों में, इतना इसके छोटे बड़े छोटा बड़ाई में अंतर है, इसके इतना ही छोटा बड़ाई में इसके अंतर है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों का जो उतना जितने का मतलब हुआ, दोनों बराबर हैं, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका बराबर। तो यहाँ से इनका मान निकालते, फिर उसने कहा यदि अनिल व प्रशांत की आयु का योग 48 वर्ष हो, तो देखिए यहाँ से थोड़ा सा अगर हम सोल्व कर ले तो आसानी से सवाल बहुत आसान से तरीके से हो जाएगा। हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, जेस की तरफ ले जाते हैं, जे की तरफ ले जाते हैं, इसको जे को ले जाते हैं इधर और पी को ले जाते हैं इधर, तो ये ए इधर आ जाएगा और पी आ जाएगा इधर, तो ये इधर जाएगा जब ए अपनी जगह है और पी बराबर से इधर जाएगा तो इसका चिन्ह पलट जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का पी, और जे अपनी जगह है, ये जे उधर जाएगा तो ये अपनी जगह हो जाएगा प्लस के जे, ठीक है। दोनों के चिन्ह पलट जाएंगे बराबर से इधर आने पे और इधर जाने पे, तो यहाँ से ए और प्लस के पी सॉरी बराबर कितना हुआ, 2 जे के बराबर हुआ। अब उसने पहले यहाँ कहा है क्वेश्चन में कि अनिल व प्रशांत की आयु का योग, ये अनिल हुआ ये प्रशांत हुआ, दोनों की आयु का योग कितना है, 48 वर्ष। यदि इनकी आयु का योग हम यहाँ 48 वर्ष रखते हैं, वैसे भी दोनों का योग आया हुआ है, अनिल की और प्रशांत की दोनों का जोड़ आया हुआ है, तो दोनों का जोड़ यानी कि दोनों का योग कितना है, 48 वर्ष। ये बराबर किसके है, जेस की दुगनी आयु के बराबर। तो वो पूछता है जेस की आयु कितनी है, यदि हम 2 से इसको यहाँ काट दें तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, तो जेस की आयु जो आपकी आई वो 24 वर्ष आ गई। इस तरीके से इस सवाल को यहाँ से आप बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, उसका जो क्वेश्चन नंबर 43 है वो इस टाइप से है, देखिए ए तथा बी की वर्तमान आयु क्रम से 36 वर्ष तथा 16 वर्ष है, तो ए और बी की आयु कितनी है, इसकी 36 वर्ष है और इसकी 16 वर्ष है, ठीक है। ए तथा बी की वर्तमान आयु कितनी है, 36 वर्ष और 16 वर्ष। तो ये कह रहा है कि कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी, यानी कि जो अनुपात आता है वो कितना है, ए की जो आयु है वो बी की आयु से कितनी होगी, दुगनी, यानी कि ये 2 है और ये 1 है। ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी कितने वर्ष बाद। इसके तरीके मैं आपको 2 तरीके से इस सवाल को बताऊंगा, सिंपल तरीके से भी और मेथड जो इसका दूसरा है उससे भी, ठीक है। देखिए क्या करना है, यदि यहाँ से ए और बी का अनुपात इतना है तो ए और बी अगर हम अनुपात में लें इसे तो कैसे लिखा जाएगा, ये ए और बटा बी, यानी कि ये आ जाएगा आपका यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं 36/16, ये लिख सकते हैं 36/16। ये कह रहा है कि इसमें कितने वर्ष बाद, तो बाद के लिए क्या होता है कि वो जितने भी वर्ष बाद होता है उतने वर्ष उसमें जुड़ जाते हैं एज में, जितने भी वर्ष बाद बोलेगा उतने वर्ष उसमें जुड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ उसने कितने वर्ष पूछे की बात, समय पूछा है और उसका अनुपात यहाँ से दे दिया गया है, तो यानी कि ये क्या हो जाता है, इसमें हमने मान लिया कि इसमें x जोड़ दिया और इसमें भी x जोड़ दिया। देखिए दोनों में बराबर समय जुड़ेगा, यदि किसी की आयु यहाँ 36 वर्ष है और किसी की यहाँ 16 वर्ष है तो कितने वर्ष बाद वो उससे दुगनी हो जाएगी। तो देखो वर्ष में तो दोनों बराबर ही चलेंगे, अगर ये 2 वर्ष नीचे खिसकेगा, ये 2 वर्ष बाद इसकी आयु 38 वर्ष हो जाएगी, तो 2 वर्ष बाद इसकी भी 18 वर्ष हो जाएगी, दोनों में 2-2 वर्ष ही जुड़ेंगे। तो यहाँ से ये इसमें अगर हम x जोड़ दें इसमें भी x जोड़ दें तो इसका जो अनुपात हो जाता है वो एक अनुपात कितना 2/1 हो जाता है, यानी कि ये इसका अनुपात है तो इसको 1/b को कैसे लिख सकते हैं, a/b, ये हो जाएगा 2/1, इस टाइप से ये अनुपात हो जाता है। तो हमने ये अनुपात जो है इसके बराबर, यानी कि x समय x वर्ष बाद ये अनुपात इतना हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इसकी और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई करी तो 36 और प्लस के x, और इसकी मल्टीप्लाई करी तो 16 दूनी 32, ठीक है, 16 दूनी 32 और प्लस के 2x, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से x एक तरफ कर लेंगे और जो संख्याएं हैं वो एक तरफ कर देंगे, यहाँ से x को इधर ले जाएंगे, 32 को इधर, ये 36 हुआ, इधर आके माइनस के 32 हो जाएंगे,
बराबर से इधर ये x जाके इधर माइनस का x होगा, ये प्लस के 2x यहाँ पे है। तो इसमें से कितना बचा 4 और यहाँ से कितना बचा x, यानी कि x की वैल्यू आ गई, यानी कि x वर्ष यानी कि 4 वर्ष यदि इसमें से जोड़ दें तो आपकी जो आयु है उन दोनों की जो आयु है उसकी दुगुनी हो जाएगी। अब देखिए दूसरे तरीके से आप कैसे कर सकते हैं ऑप्शन से। इसने कहा 1 वर्ष बाद, यदि हम इसकी आयु में भी 1 वर्ष जोड़े तो कितना हो जाएगा 37, और इसकी आयु में जोड़े कितना हो जाएगा 17। तो 17 दूनी तो 34 होते हैं, ये इसका आंसर नहीं बैठता। देखिए ध्यान से, 2 वर्ष जोड़ते हैं, 2 वर्ष बाद यानी कि उनकी आयु उससे दुगुनी हो जाएगी। 2 वर्ष बाद उसकी आयु उससे कितनी हो जाएगी दुगुनी। तो यहां से जोड़ते हैं 2 वर्ष, देखिए 2 वर्ष जोड़े तो 38 हुआ, 2 वर्ष जोड़े तो 18, तो 18 दूनी 36, यानी कि इसकी दुगुनी नहीं बैठती है। ठीक है, 38 बैठती है। अब 3 वर्ष जोड़ते हैं तो 3 ही 39 हो जाएगा, और इसमें जोड़ते हैं 3 तो कितना हो जाएगा 19। अब देखिए इसकी दुगुनी बैठ रही है, 19 दूनी 38 होता है। अब यहाँ से एक ऑप्शन बचा आपका सिर्फ ये 4 वर्ष। 36 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 में आपने 4 जोड़े तो कितना हुआ 40, इसमें भी 4 जोड़ दिए, और जो दूसरा दिया है 16 वर्ष उसमें भी आपने 4 जोड़ दिए। दोनों में 4 जोड़ेंगे ये 40 हो गया, दोनों में इसमें 4 जोड़े तो ये 20 हो गया। अब देखिए 20 का दुगुना है कि नहीं, तो यहाँ से ऑप्शन से भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो आंसर इसका कितना है 4 वर्ष। इस तरीके से भी लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को, और इस तरीके से भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, 44वां क्वेश्चन क्या है, इसने कहा एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। एक स्त्री जो है अपने पुत्र से 3 गुनी आयु ज्यादा की है। 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी, यानी कि पुत्र की जो आयु है अपने पिता की आयु का 1/6। यदि 1/6 से लें तो पिता की आयु 6 और पुत्र की आयु 1। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो, यानी कि पिता की आयु ज्यादा है माता की आयु कितनी है कम, 5 वर्ष का अंतर है, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखिए यहां से क्या करते हैं, सबसे पहले हम 5 वर्ष पूर्व की जो आयु है वो लिखते हैं। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व क्या है, 5 वर्ष पहले क्या है, पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी, यानी कि ये पिता हुआ, ये पिता और ये पुत्र। जो पुत्र की आयु है वो 1 है और पिता की आयु कितनी है 6 है। ठीक है, तो यहां अनुपात में से थोड़ा सब डिस्टर्ब हो जाएगा, तो यहां से मान लेते हैं कि इसकी 6x हो गई और इसकी हो गई x। अब इसने कहा ये 5 वर्ष पहले की आयु है। यदि हम 5 वर्ष बाद में चले, उसने बोला ना 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 वर्ष पहले का जो उनकी पिता और पुत्र की आयु इतनी है। यदि वो बोले 5 वर्ष बाद में इसको लेके आना पड़े तो दोनों में 5-5 साल ऐड हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 5 साल इसमें ऐड हुए और 5 साल इसमें ऐड हुए, तो ये वर्तमान में आ जाएगा। इनकी आयु कितनी हो जाएगी, इसकी आयु हो जाएगी आपकी 6x + के 5 और इसकी आयु कितनी हो जाएगी x + के 5। ये पिता और ये पुत्र की आयु आ गई आपकी 5-5 साल जुड़ने के बाद ये वर्तमान में आ गई। अब वर्तमान में उसने क्या कहा है, एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। जो उसकी माता है यानी कि वो स्त्री है, उस स्त्री की आयु कितनी है, अपने पुत्र से 3 गुनी, उसके पुत्र की जो आयु है उसकी कितनी है 3 गुना है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी शायद। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। इसने कहा है अब 1.1 पैरा यहां से एक सेंटेंस जो इस टाइप का रहा, यदि उसका पिता, ये उसका पिता है, उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, यानी कि पिता की और माता की आयु में कितने का अंतर आया 5 वर्ष का। तो देखिए ये कितना हुआ 6x + के 5 और इसकी यहाँ से माइनस, इन दोनों में अंतर कितना, ये पिता की आयु हो गई और ये माता की आयु हो गई, ये कितना हो जाएगा 3 और ये x + के 5। इन दोनों में यानी कि जो पिता की आयु है, जो पिता है वो पिता की आयु माता से कितनी है 5 वर्ष ज्यादा है, तो इन दोनों में अंतर कितने का आया 5 वर्ष का। अब ध्यान से देखिए ये 6x है, ये + के 5 है, माइनस की गुणा करेंगे तो 3x आ गया और इसमें करेंगे तो -के 5 दिया, 15 बराबर कितना हुआ 5। अब यहां से देखिए 6x और 3x, ये प्लस के हैं और ये माइनस के हैं। 6x में से 3x घट जाएगा तो 3x यहां से आपका बचेगा। अब 5 ये हैं और 10 ये 15 ये हैं, 15 में से 5 घटेंगे तो यहाँ -के 10 बचेंगे और 10 को उधर ले जाएंगे तो माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे 15, यहाँ ये आपका 15 हो जाएगा।
3 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, x बराबर 5, यानी कि x की वैल्यू आपकी यहाँ से 5 आ गई। अब आप किसी भी व्यक्ति की जो इसमें दिए हुए हैं उनकी आयु आराम से निकाल सकते हैं। कोई भी सवाल आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये पिता की आयु है वर्तमान, इसमें इसकी गुणा कर देंगे तो 6 पंजे 30 और 5 35, पिता की आयु आ गई। पुत्र की आयु पूछेगा तो 5 का मान यहाँ रख देंगे, x का मान यहाँ रख देंगे तो 5 और 5 10। माता की आयु पूछेगा तो 5 और 5 10 या 30, ठीक है, और दोनों में अंतर 5 का आ जाएगा। तो इसने पूछा था पुत्र की आयु, पुत्र की आयु यहाँ कितनी है, x प्लस 5 है, x की वैल्यू कितनी है 5 और 5 इसमें जोड़ दिया तो कितनी आई, पुत्र की वैल्यू 10 वर्ष। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ, क्वेश्चन नंबर 45 में इसने इस टाइप से क्या दिया है, यदि गुलजार की आयु में से 6 वर्ष घटा कर शेष फल में 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। हम यहाँ से मान लेते हैं गुलजार की आयु कितनी है, x वर्ष है। तो ये कह रहा है कि यदि गुलजार की आयु में से 6 वर्ष घटाकर, तो गुलजार की आयु हमने मान ली x, इसमें से 6 वर्ष हमने घटाए, ठीक है, तो शेषफल आ गया। इनका x कोई आयु होगी इसमें 6 वर्ष घटाए तो शेषफल आ जाता है जो बचेगा, मतलब शेषफल 6 में x में से 6 वर्ष घटाए, सपोज करो इसकी आयु 10 वर्ष है, इसमें से 6 घटाए तो शेषफल कितना बचेगा, 4 शेष बचेगा ना। तो यहाँ से इसी टाइप से है, यानी कि इसकी आयु कितनी है यहाँ से 6 वर्ष, 6 वर्ष इसमें से घटाए तो शेषफल बचता है जो भी बचेगा। ये कह रहा है कि इसको कितने से भाग देनी है, 18 से भाग दें। इसको 18 से आपने भाग दिया तो जो आयु प्राप्त होती है, यानी कि जो उत्तर मिलता है वो अनूप की आयु प्राप्त होती है, अनूप की आयु प्राप्त होती है। अब यहाँ से करना क्या है, आगे देखें क्या है। महेश की आयु 5 वर्ष है, महेश की आयु, महेश जो है वो 5 वर्ष का है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप जो है महेश से 2 वर्ष छोटा है अनूप, तो अनूप की आयु कितनी आ गई यहाँ से 3 वर्ष। तो हम यहाँ रख देंगे 3 वर्ष, 2 वर्ष छोटा है तो अनूप की आयु कितनी आ जाएगी 3 वर्ष। अब गुलजार की वर्तमान आयु पूछता तो यहाँ से सिंपल तरीके से आप गुलजार की वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। ये x हुआ, ये माइनस के 6 और इसकी गुणा कर देंगे हम इसमें, 18 कितने हो गए 54, 6 को इधर ले जाएंगे, x बराबर 54 और इधर जाकर प्लस के हो जाएंगे 6, ये जुड़ जाएगा इसमें तो x बराबर कितना हो गया 60। तो यहाँ से गुलजार की वर्तमान आयु आपकी 60 वर्ष आ गई। इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से इस क्वेश्चन को आप यहाँ से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला 6 क्या है, इसने कहा एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग। एक व्यक्ति है यानी कि पिता और पुत्र है, पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है 45 वर्ष है का मतलब वर्तमान में है फिलहाल। अब वर्तमान में उनके आयु का योग कितना है 45 वर्ष है। आगे क्या कहा उसने, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का गुणनफल दिया है उसने। इनकी आयु का गुणनफल उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। अब थोड़ा सा समझिए, 5 वर्ष पूर्व क्या ये दोनों 45, इनकी दोनों की आयु का योग 45 ही वर्ष होगा। अब इनकी आयु का योग 45 वर्ष है, तो 5 वर्ष पूर्व इनकी आयु का योग कितना होगा। पिता और पुत्र हैं, अब इनकी आयु का योग कितना है 45 वर्ष। तो पिता और पुत्र हैं, यदि पिता की आयु में 5 वर्ष बढ़े होंगे तो पुत्र की आयु में भी 5 वर्ष बढ़े होंगे। यदि यहाँ से हम 5 वर्ष पहले चले जाएं तो पिता की आयु में से भी 5 वर्ष घटेंगे और पुत्र की आयु में से भी 5 वर्ष घटेंगे। यानी कि इनकी आयु में यदि हम 5 वर्ष पहले जाएं तो इनकी आयु में 10 वर्ष का अंतर आ जाएगा। तो 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु टोटल कितनी हो जाएगी, कुल योग हो जाएगा आपका 5 साल इसकी आयु में से घटेंगे, 5 साल इसकी आयु में से घटेंगे तो कितने घट जाएंगे 10 वर्ष। 10 वर्ष यहाँ से घटे तो आपकी आयु आ जाएगी यहाँ से 10 वर्ष इसमें से घटा देंगे, ये अब का है और ये 5 साल पहले यानी कि 10 वर्ष दोनों में से घट जाएंगे, 5 वर्ष पहले का योग है। अब यहाँ से आप मान लीजिए कि यहाँ से पिता की आयु होगी आपकी x, ये पिता हो गया, पिता की आयु कितनी होगी आपकी x,
वर्ष, तो पुत्र की आयु कितनी बची होगी? 35 में से पिता की आयु घटा देंगे यहाँ से, तो पुत्र की आयु बच जाएगी। ठीक है, 35 में से कुल योग है, हमने मान ली पिता की आयु कितनी है x, तो पुत्र की आयु कितनी बचेगी? इसमें से जो टोटल योग में से पिता की आयु घटा देंगे तो पुत्र की आयु रह जाएगी। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, इसने कहा है कि 5 वर्ष पहले की आयु आ गई है। अब उसने कहा 5 वर्ष पहले इनका क्या था, इन दोनों की आयु का गुणनफल, दोनों की आयु का गुणनफल कर दें यहाँ से, दोनों की आयु का गुणनफल x गुणा 35 माइनस के x, यो कितने के बराबर था उस समय, यानी कि अब जो 5 वर्ष पहले था उस समय उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना। उस व्यक्ति की आयु उस समय कितनी थी? x, इसका 4 गुना थी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, आसान है बहुत, देखिए ध्यान से, ये x से x कट जाएगा और यहां बचेगा आपका 35 माइनस के x और बराबर 4। अब यदि 4x को आप उधर ले जाएं तो ये 35 हुआ, और 4 को इधर ले जाएं तो ये प्लस का इधर आके माइनस का हुआ 4, और ये x उधर जाके प्लस का हुआ, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 31। x का मान कितना आ गया? 31 वर्ष। 31 वर्ष ये आयु आ गई किसकी? उसके पिता की। वो कब की? वो 5 वर्ष पहले की। यदि वो वर्तमान में, अब उसने पूछा उस व्यक्ति व उसके पुत्र की आयु कितनी है का मतलब अब पूछ रहा है, यदि इसकी 5 वर्ष पहले आयु, पिता की आयु 31 वर्ष थी, 5 वर्ष पहले 31 वर्ष थी, तो अब इसमें अब लाने के लिए, अब वर्तमान में लाने के लिए इसमें 5 साल आपको ऐड करने होंगे, तो 5 साल इसमें ऐड किए तो ये हो गया 36 वर्ष। तो पिता की आयु अब 36 वर्ष है। यहाँ से अगर पुत्र की आयु निकालते हैं तो देखिए कितना आ जाता है। पुत्र की इसमें से x की वैल्यू रख देंगे 35 माइनस के x है, x की जगह क्या रख देंगे आप यहाँ से 35 माइनस के 31, तो कितना आया आपका यहाँ से? पुत्र की आयु 4 वर्ष उस समय, यानी कि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी? 4 वर्ष। अब पुत्र को 5 वर्ष पहले 4 वर्ष थी, अब यदि उसे वर्तमान में लाना तो उसकी आयु में भी आपको 5 वर्ष जोड़ने पड़ेंगे। इसमें 5 वर्ष आपने ऐड किया तो ये हो गया आपका 9 वर्ष, यानी कि पुत्र की आयु कितनी होगी? 9 वर्ष, और पिता की आयु कितनी होगी? 36 वर्ष। इस तरीके से इस सवाल को यहाँ से आसान तरीके से आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 47वां क्या है? इसने कहा है एक व्यक्ति की आयु उसकी माता की आयु का 2/5 है का मतलब वर्तमान में है। एक व्यक्ति है यानी कि पुत्र है, और उसकी क्या है? माता। पुत्र और माता, जो पुत्र है उसकी माता की आयु का 2/5 है, यानी कि माता की आयु 5 है, सॉरी माता की से पहले को माता को लिख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। यहां से ये माता हुई, ये माता हो गई, ये हो गया पुत्र। माता की आयु 5 है तो पुत्र की आयु कितनी होगी? 2। ठीक है, अब इसने कहा 8 वर्ष बाद उस व्यक्ति की आयु, यानी कि जो पुत्र है उसका, उसकी माता की आयु से आधी होगी। उसकी माता की जो आयु है उसकी आयु से आधी होगी, यानी कि माता की आयु अगर 2 है तो पुत्र की आयु कितनी होगी? 1। अब ये कितना हुआ? 8 वर्ष के बाद। अब देखिए यहां से, तो ये कह रहा है कि उसकी माता की वर्तमान आयु क्या है? ये वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु ये है इसमें कहा, और ये 8 वर्ष बाद की है, 8 वर्ष बाद की आयु है। ठीक है, उसने कहा क्या यहाँ से कि उसकी माता की वर्तमान आयु कितनी है। अब आपको करना क्या है, इन आयु में जो अनुपात दिया है ये वर्तमान का है और ये 8 वर्ष बाद का है। इनमें देखते हैं यहाँ से यहाँ तक आने में अंतर कितने का है अनुपात में। इसमें 5 है और ये 2 हो गया तो 3 का अंतर, और यहाँ पुत्र की आयु 2 थी और यहाँ 1 हो गई, इसमें 1 का अंतर। तो ये अंतर समान नहीं है। ये अंतर समान करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का अंतर ले लेते हैं। इन दोनों का अंतर कितना आया? 3। 5 में से 2 गया 3। इन दोनों का भी अंतर ले लेते हैं, कितना आया? इन दोनों का अंतर कितना आया? 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, अंतर बराबर करने के लिए जो नीचे से अंतर आया अनुपात में उसकी गुणा हम कर देते हैं ऊपरले अनुपात में, और जो ऊपर से अंतर आया उसकी गुणा कर देते हैं निचले वाले अनुपात में। तो यहाँ से जो नया अनुपात हो जाता है वो क्या हो जाता है आपका, ये माता और ये पुत्र। अब इसमें गुणा करेंगे तो ये 5 एकम 5, और 2 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, और इसी की गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, और इसमें गुणा करेंगे तो 3 एकम 3। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक में अनुपात में कितना, 5 से 6 हुआ 1 का अंतर, 2 से 3 हुआ 1 का अंतर। 1 का अंतर कितने के बराबर है? 8 वर्ष के, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में से 8 वर्ष लगे, 8 वर्ष बाद दिया।
तो ये पूछता है माता की आयु कितनी है। जब 1:8 वर्ष के बराबर है तो 5 अनुपात कितने के बराबर होगा, 8 की गुणा कर देंगे, 8 पंजे 40। तो माता की आयु कितनी होगी, 40 वर्ष वर्तमान में। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपके समझ में होगा। स्टूडेंट्स, आज तक की वीडियो में 47वें क्वेश्चन तक ही रखते हैं, क्योंकि अगले जो कुछ क्वेश्चन हैं वो 5 या 6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके लिए फिर अगली वीडियो पूरी बनानी पड़ती है। तो आज की वीडियो हम 47वें क्वेश्चन तक ही रखते हैं। तो ये वीडियो जो आज आपने देखी है, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कर दीजिए। देखिए, आप लोग ही चैनल को बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ, मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप ही चैनल का थोड़ा सा सहयोग करेंगे, और सहयोग करेंगे तो चैनल को थोड़ा सा ग्रो कर पाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ और इस टॉपिक की लास्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।